जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो काम करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी आज देश की सड़कों पर थे और दूसरी तरफ आप सोचिए कितनी हैरान करने वाली बात है, जहां से पूरे देश के लिए पानी निकलता है और पानी से भी बड़ी जहां से मां गंगा निकलती है, वहां पर लोग मशाल लेकर के सड़कों पर थे। क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री और उनका सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है? देश में किस तरीके से हाहाकार मच रहा है, लापरवाही, भ्रष्टाचार और सरकार जिस तरीके से नजरअंदाज कर रही है, क्या ये सब कुछ आने वाले तूफान की आहट है? आज राहुल गांधी वो ऑटो ड्राइवर से मिले, न केवल ऑटो ड्राइवर से मिले बल्कि उनके साथ में खाना खाया, उसके बाद में वर्दी पहनी और वर्दी पहन करके राहुल गांधी ने उनके साथ में ऑटो दौड़ाया भी। राहुल गांधी ना केवल वो ऑटो दौड़ा रहे थे बल्कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राहुल गांधी के पास में पायलट का लाइसेंस भी है। राहुल गांधी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि राहुल गांधी उनके पास में पायलट का लाइसेंस भी है। और आप कैसे भूल सकते हैं कि राजीव गांधी वो खुद एक पायलट थे, संजय गांधी वो तो प्लेन उड़ाते थे और उनकी तो आप जानते ही हैं, बाकी कहना नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी आज जिस तरीके से लोगों के बीच में थे, आज ऑटो ड्राइवर से मिले, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और उसके साथ साथ देश भर से जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, चाहे लखनऊ के चारबाग में टीन का शेड गिर गया, 6 मजदूर मर गए, और भले अलग अलग जगह से जिस तरह से तस्वीर उभर करके सामने आ रही है, बहुत चिंता पैदा कर देती है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी ऑटो ड्राइवर्स के साथ में बैठे हुए और उनके साथ खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। मिल गया राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवर्स के साथ में खाना खाया और उसके बाद में उन ऑटो ड्राइवर्स ने बताया कि हम यहाँ पर बैठ करके खाना खाते हैं, रोजाना का हमारा यही टाइम है और दोपहर में वैसे भी सवारियां होती नहीं हैं, 12 से 4 काम बहुत मंदा हो जाता है। गैस 12 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी साहब 6 रुपए बढ़ा चुके हैं, तो ऐसे में काम धंधा तो डाउन है ही। जब राहुल गांधी आए तो कुछ हौसला मिला, राहुल गांधी से अपने परिवार की बात बताई, बच्चों को नौकरी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, हमारा सड़कों पर चलना वो दुश्वार हो गया है, गैस मिल नहीं पा रही है, पेट्रोल पंप जा जा करके धक्के खाते हैं, मिलती है तो वहाँ पर प्रेशर नहीं मिल पाता है, और कुल मिलाकर के जो बचत होती थी वो बचत तो छोड़िए, आज घर चलाना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी ने काफ़ी देर तक उनकी बातें सुनी, संभवतः इसकी एक वीडियो बाद में आएगी भी, और उसके बाद में राहुल गांधी, ये तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी वो ड्राइवर्स की जैकेट पहन करके, वर्दी पहन करके, और उसके बाद ऑटो चलाते हुए नजर आए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज मौजूदा वक्त में देश में सब कुछ चंगा सी, या फिर वाकई देश में हालत बद से बदतर है। मैं कई तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं और ये अलग अलग राज्यों की तस्वीर है, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ताश के पत्तों का हवा महल बना रहे थे, वो ताश के पत्तों का हवा महल एक ही झोंके के अंदर कैसे उखड़ रहा है। और जो चिकनी चुपड़ी इमेज बनाई गई, हालांकि बात तो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की होती थी, बात तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की होती थी कि दुनिया भर में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे, दुनिया भर में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत की है,
लेकिन वो ढोल भी फट गया और इस वक्त में हम दुनिया भर में छठी पोजीशन पर हैं। चौथी भी छोड़िए, पांचवी भी छोड़िए, छठी पर है और छठी पर कब तक रहेंगे पता नहीं। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि मोदी सरकार के जो आर्थिक सुरक्षा सलाहकार रहे उनकी तरफ से बातें कही गई। सुरजीत भल्ला का इंटरव्यू मैंने कुछ दिन पहले आपको बहुत विस्तार से दिखाया है। तो कुल मिलाकर के देश की तस्वीर, देश की सीरत, देश की सूरत अगर आप देखें तो बहुत चंगा सी नजर नहीं आती है। और ऐसे में इसको सही करने का काम जाहिर सी बात है राजनेताओं का है। लेकिन अगर राजनेता वो अपने आप को चार दीवारी के भीतर बंद कर लें और वहीं से बैठ करके अगर रेडियो पर मन की बात कहते रहें और लोगों की मन की बात सुनने के लिए अगर उनके पास में कलेजा ना हो कि वो सड़कों पर उतर करके लोगों से मिल सकें, तो फिर किस काम के राजनेता। लीडर का मतलब होता है जो लीड करे। एक तस्वीर जरा देखिए आप ये, और ये वाकई अपने आप में बहुत चिंता पैदा कर देती है। ये उत्तराखंड की तस्वीर है। उत्तराखंड की तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग मशाल हाथों में लेकर के सड़कों पर उतर आए हैं। और अपने आप में ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। जहां से मां गंगा निकलती है वहां पर पानी के लिए अगर इस तरीके से प्रोटेस्ट होना लगे और वहां पर अगर लोग इस तरीके से परेशान हो जाए तो फिर क्या ही कहा जाए। ये तस्वीर जिस तरीके से निकल करके सामने आई, लोगों को यकीन नहीं हुआ। उत्तराखंड के टिहरी जिले में भीषण जल संकट है और उसकी वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग किस तरीके से सड़कों पर उतर आए। आप देख रहे हैं पिछले खाल में पानी ना आने के कारण इस समय यहाँ पर देख रहे होंगे पहाड़ी लोगों का ये गुस्सा अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। और यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि उत्तराखंड में अगले साल चुनाव भी होने हैं। उत्तराखंड में भाजपा की हालत बहुत खराब है। उत्तराखंड में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए हैं, लेकिन दोबारा आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। पुष्कर सिंह धामी के आपको फोटो होर्डिंग्स वो दिल्ली में, लखनऊ में और हो सकता है कि बहुत दूसरी जगह पर भी, कई अलग अलग शहरों में भी आपको दिखाई दे जाए। लेकिन ये जो तस्वीर है उत्तराखंड के टिहरी से निकल करके सामने आई है, अगर पहाड़ के आदमी को भी पानी के लिए मरना पड़े तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। एक तस्वीर जरा ये देखिए आप, और इस तस्वीर को बहुत जूम करके एक बार जरा देखिए, दिखाइए साहब एडिटर जी, इस तस्वीर को थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। ये अंबेडकर चौराहा है और यहां पर आप देखिए चित्रकूट के अंदर उत्तर प्रदेश में जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, जहां ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली डबल इंजन की सरकार, और वहां पर अभी चौराहा बना था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गले में रखी हुई डाली हुई मालाएं वो भी नहीं सूखी थी कि उससे पहले एक तूफान का झोंका आया और आप देखिए कि कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन वो भी ताश के पत्तों की तरह से बिखर गया। कहने के लिए चीज बहुत छोटी है लेकिन कहने के लिए बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए कि जुम्मा 4 दिन पहले जो उद्घाटन होता है वो कैसे बिखर जाता है। और हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये बिल्डिंग 400 साल पहले बनी थी, ये अंग्रेज बना करके गए थे, ये ताजमहल मुगल बना करके गए थे, और वो आज भी ज्यों के त्यों खड़े हुए नजर आते हैं। लखनऊ की एक तस्वीर देखिए आप, और लखनऊ के अंदर किस तरीके से चार बाग में टीन का शेड गिर गया। और बताइए आप, लखनऊ के अंदर एक आंधी के अंदर ये टीन का शेड जिस तरीके से गिरा है, क्या इस तरीके से आपने रेलवे स्टेशन के पुराने शेड देखे थे? हमने बहुत सारे स्टेशन देखे हैं, मैंने बहुत सारी यात्राएं की हैं रेल से, और इस तरीके से टीन का शेड कहीं पर भी नहीं गिरता है। रेलवे का टीन का शेड जो बनाया जाता है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत लंबा होता है, और रेल का टीन का शेड मुझे लगता है कि पहली बार आप देख रहे होंगे कि कहीं पर रेलवे का टीन का शेड भी गिर गया है। आमतौर पर आंधी आती है तो कहीं किसी के छप्पर उड़ जाता है, कहीं किसी की भैंस
और पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए डाली गई चद्दरें वो उड़ जाती हैं, या कहीं पर सड़क के किनारे होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं वो उड़ जाते हैं। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि रेलवे का टीन का शेड उड़ गया है, जिसकी अपने आप में बहुत लंबी, जो एक तरीके से आप यूँ कहिए लंबाई होती है, करीब 200 मीटर 300 मीटर लंबा टीन का शेड होता है और आपस में कनेक्टेड होता है। और वो टीन का शेड इस तरीके से इस शेप में बनाया जाता है और इतनी मजबूती उसकी होती है कि वो उखड़ता नहीं है। लेकिन टीन का शेड भी उड़ गया, रेलवे का टीन का शेड उड़ गया। इसके बाद में एक तस्वीर मैं आपको और दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आप देखिए उत्तर प्रदेश के ही दूसरे एक हमीरपुर जिले की तस्वीर है। और यहां पर बेतवा नदी पर यह पुल बन रहा था, 64 करोड़ रुपए की लागत से पुल बन रहा था। 15 जून 2024 को 2 साल पहले काम पूरा हुआ था। इस साल दिसंबर 2026 में काम पूरा होना था। लेकिन कल आंधी में, तेज आंधी और बारिश के अंदर ये पुल का स्लैब ढह गया और 6 मजदूर मर गए। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली सरकार है, और आप बताइए कि क्या हालत है। इसके बाद में एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। यह तस्वीर भी आप देखिए, ये हमीरपुर के बेतवा की दूसरे एंगल से ली हुई तस्वीर है। और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह से ये पुल उखड़ करके गिर गया है। जेसीबी से इसका मलबा हटाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कुछ मजदूर, जब तक ये खबर लिखी जा रही थी, कुछ फंसे हुए थे। बाद में हो सकता है कि उनको निकाल करके अस्पताल में भर्ती कराया गया हो। 6 मजदूर इसमें मारे गए हैं। क्या ये सब कुछ नॉर्मल आपको लग रहा है? क्या ये चंगा सी भारत की तस्वीर है? मैं दूसरा शब्द लेना नहीं चाहता हूं। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है उत्तराखंड से, जहां पर एक तरफ लोग मशाल हाथ में लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन साहब वो देहरादून पहुंचे। और देहरादून में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि तेल की बचत कीजिए, इनकी गाड़ियां गिनिए, आप कितनी गाड़ियां हैं जरा गिनिए, एक एक करके गाड़ियां गिनिए। और ये नितिन नबीन साहब का काफिला है। और नितिन नबीन साहब के काफिले में 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, करीब करीब 35 गाड़ियां, 2 दर्जन से ज्यादा, 3 दर्जन गाड़ियां इसमें दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो कुछ वक्त दिन पहले आई थी, जिसमें सिर्फ वो 2 गाड़ियां लेकर के चल रहे थे। वो सिर्फ फोटो के लिए थी। बाकी 35 गाड़ियों का काफिला यहां पर आपको नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का उत्तराखंड में स्वागत। अब एक तरफ ये तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जो उत्तर प्रदेश के बरेली से निकल करके सामने आई है। और आप अपनी स्क्रीन पर ये सरकारी आदेश देखिए। ये सरकारी आदेश न केवल आप देखिए बल्कि इस सरकारी आदेश को रोक करके गौर से पढ़िए। इस सरकारी आदेश के अंदर लिखा है कि बरेली के सरकारी टीचर अब भूसा दान करेंगे। और यह आदेश जारी किया गया है और जिसमें कहा गया है कि जो आवारा गोवंश है उसके लिए भूसा इकट्ठा किया जाएगा। हर स्कूल को 46 किलो भूसा वो देना होगा। और इसमें यह भी लिखा है कि जो नहीं देगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो तीसरा पैरा है यानी जो अंतिम लाइन है, उसको जरा गौर से देख लीजिए। विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि अगर जिस किसी ने यह आदेश नहीं माना, इसकी पालना नहीं की, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब जब ये मामला वायरल हुआ कि भैया आप सरकारी टीचर, अध्यापक, कभी आप उनको वोटों के लिए लगा देते हैं, कभी जनगणना के लिए लगा देते हैं, कभी नोटबंदी में, कभी कहीं उनकी ड्यूटी लगा देते हैं,
और अब भूसा इकट्ठा करने के लिए, आवारा गोवंश के लिए भूसा इकट्ठा करने के लिए अब उनकी ड्यूटी लगाएंगे और उसमें भी कार्रवाई की धमकी। तो इसके बाद में सफाई आई है और सफाई के अंदर कहा गया है कि ये दान भूसा वो स्वैच्छिक था, यानी अपनी इच्छा से आप दीजिए अगर आपको ठीक लगता है तो। लेकिन पहले लेटर में बिल्कुल साफ तौर पर लिखा हुआ था कि विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि नरेंद्र मोदी, योगी और भाजपा की 21 राज्यों में जो सरकारें चल रही हैं वो कितना काम कर रही है, कितना बढ़िया काम कर रही है। क्या वहां के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री वो हिम्मत दिखा पाएंगे कि राहुल गांधी की तरीके से अपने उस अच्छे काम का क्रेडिट लेने के लिए लोगों के बीच में जा पाए और लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याएं सुने, उनकी मन की बात सुने? या फिर राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो भी राजनीतिक स्टंट है? ये मैं आप पर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।